सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सरवन। आई होप कि आप लोगों को मेरी आवाज़ अच्छी तरीके से आ रही होगी। तो आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं। उस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस फेस करने वाले हैं एंड ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस जो मिलेंगे आपको ये स्पॉटिंग एरर से रिलेटेड है। जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि स्पॉटिंग एरर क्या होता है। ठीक है, ये जो स्पॉटिंग एरर का कुछ क्वेश्चंस है वो वॉइस से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। और क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम हम क्या करेंगे, पार्सिंग भी करने की कोशिश करेंगे। उसके माध्यम से हम लोग यूजेस ऑफ वर्ड्स को भी समझ लेंगे कि किस तरीके से यूज़ किया गया। चलिए ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आंसर देने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एनी स्टेप्स that center takes to establish peace and harmony in the country will be appreciated। अब यहाँ पे any जो यूज़ किया गया, any has been used as a determiner। ये any का क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये डिटरमाइनर है। ठीक है, और एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि डिटरमाइनर जो हमेशा आता है वो डिटरमाइनर अपने साथ क्या लेता है, या तो नाउन लेगा या प्रोनाउन लेगा। डिटरमाइनर हमेशा अपने साथ क्या लेगा, या तो नाउन लेगा या प्रोनाउन लेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्टेप क्या हो जाएगा आपका, स्टेप का पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्टेप का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो जाएगा। स्टेप का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दैट इज कंजंक्शन, यहाँ पे दैट क्या हो जाएगा, कंजंक्शन हो जाएगा। सेंटर टेक्स्ट, टेक्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। टेक्स्ट क्या हो जाएगा, वर्ब। अब यहाँ पे टू एस्टैब्लिश इज 2 + V1 और 2 + V1 को क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 + V1 इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक है, पीस एंड हार्मनी, ये जो एन है, एन क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन किसको लेता है, या तो नाउन या नाउन को ऐड करेगा, एडजेक्टिव को ऐड करेगा, एडवर्ब को ऐड करेगा, या प्रोनाउन को ऐड करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इन द कंट्री, इन यहाँ पे क्या है, इन का अगर मान के चले पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर पूछे तो ये क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, द फिर से क्या है, डिटरमाइनर है। ठीक है, कंट्री यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंट्री हो जाएगा नाउन, और नाउन में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कैसे हो जाएगा, अब मैं यहाँ पे फिर से मैं एक रूल बता दूँ आपको, मतलब एक कंसेप्ट बता दूँ कि ये प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन अपने साथ भी क्या लेता है, नाउन लेता है या प्रोनाउन लेता है। क्या लेगा, नाउन या प्रोनाउन लेगा। ये नाउन या प्रोनाउन जो आएगा प्रीपोजिशन के बाद, इट विल ऑलवेज ऑब्जेक्ट, वो हमेशा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन तो लेगा, लेकिन ये हमेशा अपने साथ लेगा नाउन या प्रोनाउन, बट वो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये कंट्री क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से पता चल ही रहा होगा कि ये जो विल बी है, विल बी क्या है, विल बी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि विल बी क्या है, विल बी वर्ब है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये वॉइस से रिलेटेड स्पॉटिंग है, तो अभी इसको देख सकते हैं कि एनी स्टेप दैट सेंटर टेक्स्ट टू एस्टैब्लिश पीस एंड हार्मनी इन द कंट्री विल बी अप्रिशिएट, कंट्री विल बी अप्रिशिएटेड, कंट्री विल बी अप्रिशिएटेड। क्यों, क्योंकि इसका रूल जो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो वर्ब तो यहाँ पे क्या है, अप्रिशिएट है। अप्रिशिएट को यहाँ पे काट करके क्या कर सकते हैं, ईडी लगा दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से रीड करने की कोशिश करिए और ट्राई टू आंसर। एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉन बाय ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। ठीक है, एज यहाँ पे क्या है, एज यहाँ पे है एडवर्ब, द यहाँ पे फिर क्या हो गया, ये हो जाएगा डिटरमाइनर। फिर यहाँ पे फर्स्ट क्या हो जाएगा, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट जो यूज होता है ये तो या तो कभी एडजेक्टिव के लिए यूज होता है या कभी एडवर्ब के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे अभी जो यूज किया गया है फर्स्ट हैज़ बीन यूज्ड एज
एडजेक्टिव, ठीक है। प्रेसिडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिटरमाइनर के बाद क्या होता है, नाउन। अब यहाँ पे फिर से देखिए, ऑफ, ऑफ आ गया, ऑफ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। और आंख बंद करके इसके बाद जो भी आता है हमेशा इसको क्या मानिए, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट जो होगा तो कभी भी जो वर्ब यूज होगा, वर्ब जो कभी यूज होगा वो कभी भी ऑब्जेक्ट के अनुसार यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे तो प्रीपोजिशन आ गया, ये क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद ये जो इंडिया हो गया, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ होगा वो इंडिया के अनुसार से नहीं यूज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे चलते आगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज नॉन बाय ऑल टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे क्या है, नॉन है, ठीक है, नॉन है। ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। ऑल यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, अब यहाँ पे ऑफ हो गया, ऑफ क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। अब प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। और नाउन क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, हमेशा क्या होगा, हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह से यूज होगा। अब यहाँ पे फिर से क्या है, इन है, प्रीपोजिशन के बाद फिर डिटरमाइनर द के बाद वर्ल्ड, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम फिर से चलते, वाज नॉन बाय ऑल। देखिए नाउन जो होता है, नाउन हमेशा अपने साथ क्या लेता है, थोड़ा नीब पेंसिल का थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, मतलब ख़राब हो गया, उसके लिए थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। तो ये नाउन के साथ क्या होगा, यू टू होगा, ठीक है। नाउन हमेशा किसे अपने साथ क्या लेता है, टू लेता है। नाउन टू ऑल टाइप ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है। बाई को काट करके यहाँ पे क्या डाल सकते हैं आप, यहाँ पे टू, ठीक है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते। जैसे आप देख सकते हैं कि बाय होम वॉज ही हेल्प्ड व्हेन ही सीरियसली वांटेड बाय अ टेररिस्ट। तो यहाँ पे बाय होम मतलब जब WHO जो होता है उसमें बाय लगा के होम कर दिया जाता है, ठीक है। बाय जब हम उसे पैसिव बनाते हैं कर दिया जाता है। मतलब इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं, इसलिए मैंने शॉर्टकट अपनाया। बाकी यहाँ पे जो भी एक्सप्लेनेबल है वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा। आगे चलिए, जैसे व्हेन है तो व्हेन यहाँ पे क्या है, व्हेन कंजक्शन है, ठीक है। ही सीरियसली वांटेड बाय अ टेररिस्ट। अब देखिए ये इंसान है, कहने का मतलब कि इसे हेल्प किया गया था। क्यों हेल्प किया गया था, क्योंकि उसे चोट पहुंचा गया था, मतलब चोट पहुंचा था। तो चोट इसने पहुंचाया या उसे पहुंचाया गया था, इसको पहुंचाया गया था। दैट मीन्स कि ये पैसिव में यूज किया गया है, ठीक है। तो टेररिस्ट के द्वारा इसको चोट पहुंचाया गया था। तो ही वॉज वॉन्टेड या ही वॉन्टेड का मतलब हो गया कि इसने चोट पहुंचाया, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस उसको चोट पहुंचाया गया, तो ही वॉज वॉन्टेड, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉन्टेड, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं W, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा WS, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A police inspector sent to my house and all the rooms were checked. A police inspector और क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा। पुलिस क्या हो जाएगा, नॉन हो जाएगा, सॉरी नॉन यहाँ पे नहीं जाएगा, पुलिस इंस्पेक्टर। यहाँ पे इंस्पेक्टर जो हो जाएगा आपका नॉन हो जाएगा। ये पुलिस जो है, ये पुलिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ये एज एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया गया, ठीक है। इंस्पेक्टर यहाँ पे नॉन हो जाएगा। सेंट क्या हो जाएगा, सेंट इज वर्ब, ठीक है। टू माई हाउस, टू क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन। और माई, अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि ये जो माई है
माई क्या है, माई इज यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव को एज हम डिटरमाइनर के रूप में भी यूज़ करते हैं, मीन्स कि हम इसको डिटरमाइनर कह सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं कि जैसे माई कार, हिज कार या हिज बाइक, जैसे हीज है पॉजिटिव एडजेक्टिव, पोजीशन बताने की कोशिश कर रहा है, माई पोजीशन बता रहा है, लेकिन माई के बाद क्या है, कार। यू कांट यूज़ माई अलोन, यहाँ पे माई जो या हीज है इसको आप अकेले यूज नहीं कर सकते, उसके साथ कोई न कोई नाउन हमेशा लगा रहा है। मतलब पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद या डिटरमाइनर के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, टू माई हाउस एंड ऑल द रूम्स वर चेक्ड, तो अ पुलिस इंस्पेक्टर सेंट, तो पुलिस इंस्पेक्टर सेंट या पुलिस इंस्पेक्टर को सेंड किया गया था। तो पुलिस इंस्पेक्टर वॉज सेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुलिस इंस्पेक्टर, अ पुलिस इंस्पेक्टर वॉज सेंट। तो यहाँ पे आप सेंट से पहले वाज का यूज करिए, क्या होगा, वाज हो जाएगा, ठीक है। टू माई हाउस, टू क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा, माई डिटरमाइनर हो जाएगा, हाउस नाउन हो जाएगा, उसके बाद फिर से एंड क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन, और आज जैसे मैंने बताया था और यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। द डिटरमाइनर हो जाएगा, रूम से यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। अब यहाँ पे वर्ड चेक्ड, ये तो ठीक है फिर, क्योंकि रूम्स वर्ड चेक, रूम तो चेक नहीं करेगा, रूम को चेक किया जाएगा। दैट मीन्स कि इसका जो हमारा ये जो है ये सेंटेंस ये लास्ट में हमारा सही है, बट यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो क्या है गलत है। अब पुलिस इंस्पेक्टर वॉज सेंट, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नीडी मैन वॉज अप्रोच्ड टू मनी लेंडर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड हिम सम मनी, ठीक है। आई होप कि आप इसका आंसर दे पाए। आप इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। जैसे आप देख सकते हैं कि द नीडी मैन वॉज अप्रोच्ड टू द मनी लेंडर, द क्या हो जाएगा, द डिटरमाइनर हो जाएगा, ठीक है। नीडी क्या हो जाएगा, नीडी यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, मैन क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। वाज अप्रोच्ड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। टू प्रीपोजिशन, द डिटरमाइनर, मनी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, लेंडर क्या हो जाएगा, नाउन, टू द मनी लेंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नाउन हो जाएगा। एंड प्रीपोजिशंस, रिक्वेस्टेड हिम, यहाँ पे ये जो रिक्वेस्टेड है, रिक्वेस्टेड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ब, ठीक है। हिम, फिर यहाँ पे ये वर्ब के बाद देखिए, एक बात मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट और बता दूँ कि वर्ब के बाद जो हमेशा आता है क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। वर्ब के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड हिम सम मनी, अब यहाँ पे देखिए कि द नीडी मैन वॉज अप्रोच, जिसको पैसे की ज़रूरत थी उसे ही अप्रोच किया जाएगा, या जिससे ले रहा है उसे अप्रोच करेगा। द नीडी मैन अप्रोच्ड, नीडी मैन को अप्रोच किया गया या नीडी मैन अप्रोच करेगा, मतलब जिसको ज़रूरत है वो किसी और को अप्रोच करेगा ना कि मुझे पैसा चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली यहाँ पे विजिबल है कि गलत तरीके से यूज़ किया गया है। द नीडी मैन अप्रोच्ड, यहाँ पे ये वॉज जाएगा, ठीक है, वॉज यहाँ पे इनकरेक्टली यूज़ किया गया है। द नीडी मैन अप्रोच टू द मनी लेंडर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड सम मनी, ठीक है। अब इसमें कोई ऐसा चीज़ मुझे नहीं लग रहा है जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन ऑफ अ ब्रिज एंड वॉज होप्ड दैट इट वुड बी कम्प्लीटेड बाय जनवरी, कब तक कंप्लीट किया जाएगा, जनवरी तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन, ब्रिज का फाउंडेशन लेड किसके द्वारा किया गया था, चीफ मिनिस्टर के द्वारा किया गया था। द डिटरमाइनर हो जाएगा, फाउंडेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ऑफ प्रीपोजिशन हो जाएगा।
द क्या हो जाएगा, सॉरी और क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा, ब्रिज इज नाउन, ठीक है। इन यहाँ पे फिर क्या है, एंड इज प्रपोजिशन, वाज हॉप वर्ब हो जाएगा, ठीक है। एक पार्ट सेंटेंस का कंप्लीट हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इट वुड बी कंप्लीटेड बाय जनवरी, इसमें तो ठीक है कि ये कब तक कंप्लीट किया जाएगा, जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा, कब तक कंप्लीट हो जाएगा, जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। द चीफ मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन ऑफ अ ब्रिज एंड वाज हॉप, यहाँ इस पार्ट को देखिए, इस पढ़िए, यहाँ पे वाज हॉप नहीं होगा, ये हट जाएगा, यहाँ पे होगा केवल होप, एंड ब्रिज एंड होप्ड दैट इट वुड बी कंप्लीटेड बाय जनवरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। माई फादर सजेस्टेड टू मी दैट आई शुड बी रिटेन टू हिम एट लीस्ट 2 letters एवरी मंथ। अब आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, जैसा कि मुझे दिख रहा है। माई फादर सजेस्टेड मी, मेरे फादर द्वारा मुझे सजेस्ट किया गया कि टू मी, किसको, मुझे, दैट कंजक्शन हो जाएगा, आई तो सब्जेक्ट है, शुड बी रिटेन वर्ब, टू प्रपोजिशन, टू हिम क्या हो जाएगा, नाउन और ऑब्जेक्ट, एट लीस्ट 2 letters एवरी मंथ, 2 letters एवरी मंथ। अब इस पार्ट में देखते हैं जहाँ पे वर्ब है, क्योंकि जो वॉइस हम बनाते हैं तो केवल हम वर्ब पे फोकस रखते हैं कि वर्ब का जो चेंजेस है किस अनुसार से किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आई शुड बी रिटेन, मेरे फादर ने मुझे सजेस्ट किया, ठीक है, दैट आई शुड राइट और आई शुड बी रिटेन, आई शुड राइट ना, तो यहाँ पे तो ये सुपर फ्लस मुझे दिख रहा है, आई शुड रिटेन नहीं, आई शुड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट, आई शुड राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शी एडवाइज्ड बाय अस टू मीट द चेयरमैन एंड अप्रेज हिम ऑफ हर सबऑर्डिनेट्स मिसकंडक्ट। अब यहाँ पे एडवाइस यूज किया गया, यहाँ पे 4 वर्ड मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक होता है एक प्रैक्टिस होता है, ये एस वाला प्रैक्टिस होता है, ये सी वाला प्रैक्टिस होता है, एक एडवाइस होता है, आपको ये जो है ये एज अ वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है, PRACTISE मतलब प्रैक्टिस, ये वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। और एडवाइस जो है SE वाला एडवाइस, ये वर्ब के रूप में यूज़ किया जाता है। और प्रैक्टिस में CE वाला प्रैक्टिस और एडवाइस में CI वाला, दोनों का जो यूज़ होता है एज हम नाउन के तौर पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो क्वेश्चन था, शी एडवाइज्ड बाय अस। अब यहीं पे आपको दिख रहा है, जब यहाँ पे पढ़े होंगे आप, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि शी एडवाइज्ड बाय अस, शी एडवाइज्ड बाय अस, ये किस में यूज़ किया गया है, पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में यूज़ करने का मतलब इनडायरेक्टली बोला जाता है बाय अस, ठीक है। तो यहीं पे आपको गलती दिख गया कि शी वॉज एडवाइज्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी वॉज एडवाइज्ड, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When the leader was shot dead, the followers were run away, ठीक है। When the leader was shot dead, the followers were run away। अब इसमें है when the leaders were shot dead, जब लीडर को मारा गया था, the followers were run away। यहाँ पे देखिए फॉलोवर्स भागेगा ना, ये खुद से भागेगा ना, ये किसी के द्वारा भागेगा, ये खुद से भागेगा, तो खुद से भागेगा तो दैट मीन्स कि एक्टिव में यूज़ होना चाहिए, और ये किस में यूज़ किया गया है, पैसिव में। यहाँ पे क्या होना चाहिए, द फॉलोवर्स रन अवे, रन है
ठीक है। रन का आपको फर्स्ट फॉर्म रन होता है, सेकेंड फॉर्म आपका रन होता है, थर्ड फॉर्म फिर से क्या होता है, रन होता है, और फोर्थ में तो आप ING लगा दीजिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, ये दोनों कट करके यहाँ पे क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ 5-star होटल इज टू बिल्ड इन द सेंटर ऑफ द टाउन। अब यहाँ पे आपको जब ऐसा लग रहा होगा, जब आप पढ़े होंगे तो आपको कैसा लग रहा है कि अब 5-star होटल इज टू बिल्ड। अब बताइए कि 5-star होटल को बिल्ड किया जाएगा या 5-star होटल बिल्ड करेगा, मतलब होटल बनाएगा या होटल को बनाया जाएगा, ठीक है। और 5-star होटल इज टू बिल्ड यहाँ पे तो यूज़ किया गया है, ठीक है, पैसे में यूज़ होगा, कि दैट मीन पैसे में यूज़ होगा, तो होटल यहाँ पे क्या हो जाएगा, होटल इज टू बी, यहाँ पे बिल्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, क्या हो जाएगा, इज टू बी बिल्ड, और 5-star होटल इज टू बी बिल्ड, ठीक है, इन द सेंटर ऑफ द टाउन। आप अगर पार्सिंग करें तो यहाँ पे और क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर हो जाएगा। 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 एज अ एडवर्ब के रूप में कह सकते हैं यूज़ हुआ, क्योंकि 5-star होटल, तो होटल यहाँ पे तो नाउन हो जाएगा, नाउन से पहले किसका यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, और एडजेक्टिव से पहले या तो एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं या एडवर्ब का, तो यहाँ पे कह सकते हैं हम एडजेक्टिव, ठीक है। टू बी बिल्ट इन द इन प्रपोजिशन हो जाएगा, द डिटरमाइनर हो जाएगा, सेंटर क्या हो जाएगा, नाउन, फिर से ऑफ डिटरमाइनर हो जाएगा, सॉरी प्रपोजिशन हो जाएगा, द डिटरमाइनर हो जाएगा, और टाउन यहाँ पे नाउन, नाउन में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, नाउन में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि हमेशा मैंने बताया था कि वर्ब के बाद जो यूज़ होता है नॉन ये प्रोनाउन, वो हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और बाय द वे प्रपोजिशन के बाद भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर दे वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर दे वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। अब यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर दे वर सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। कोई व्यक्ति है, कोई मर्डर है जिसे दोषी करार किया गया, मतलब दोषी पाया गया, ठीक है। इसके बाद उसे क्या किया गया, दे वर सेंटेंस टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मतलब उसे आजीवन कारावास दिया गया, ठीक है। तो इसे खोजा गया ना, हैविंग फाउंड तो नहीं होगा, क्योंकि जब ये पैसे में यूज़ करेंगे तो हमें रूल कहता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज से हैव जो रहता है तो बिन प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो हैविंग तो है ही, तो हैविंग बीन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैविंग बीन जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मेरा पेन का जो नीव है वो ख़राब हो चुका है, इसलिए सही से अभी लिख नहीं रहा है।